Hello. Welcome back, everyone. This is part 2, part 2 of the chapter that we started. That is classification वाला chapter, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे यहाँ तक एनिमिलिया फंगाई। वो एनिमिलिया तक तो हमने जान लिया। अब यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले, इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम वॉचिंग दिस चैनल, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब। और एक बात, if you get any value from this video, make sure you share this with your friends as well, and सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप भूल ना जाओ। अब डायरेक्टली हम चैप्टर में घुस रहे हैं। तो ये कंसेप्ट मैप है जो लास्ट क्लास में देखना रह गया था, ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिजम्स को हम किस लेवल पे क्लासीफाई कर लेते हैं? एक होते हैं प्रोकैरियोट्स, एक होते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब जिनमें ट्रू ऑर्गेनलीज और सेल वॉल होता है। ऐसे प्रोकैरियोट्स जिनमें ना ही ऑर्गेनलीज होते हैं ना ही न्यूक्लियस होता है। उनमें ऐसे खिचड़ी जैसा कुछ मिक्सचर देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म के अंदर। यूनिसेल्युलर्स होते हैं ये, और इनके अंदर सिर्फ एक ही ग्रुप आता है जिसका नाम है मोनेरा। अब यूकैरियोट एनिमल्स में जो यूनिसेल्युलर होते हैं उनमें आते हैं प्रोटिस्टा, और मल्टीसेल्युलर में आ जाते हैं जिनमें सेल वॉल है, ऐसों में फंगी एंड प्लांटे, और जिनमें सेल वॉल नहीं है जो मूव करते हैं उनमें आ जाते हैं एनिमेलिया। यही है बस 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का चार्ट। ये आपको आपकी नोटबुक में बना के लेना है बच्चों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला चार्ट है जो आपके सारे के सारे फंडामेंटल्स क्लियर करेगा। अब जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता वो सारे फंगस हो जाते हैं, और जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है वो सारे बन जाते हैं ऑटोट्रॉफिक मतलब प्लांटे। अब प्लांटे में जो क्लासिफिकेशन है वो है 4 टाइप्स। हाँ, थैलोफाइट 5 टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया गया है प्लांटे किंगडम का। फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम पढ़ने जाए तो पहला है थैलोफाइटा, और को 1 मिनट में पेन ले लेता हूँ। तो पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरेडोफाइटा। ये पिटेरेडो नहीं है, या फिर पीटेरेडोफाइटा, या फिर पीटर टेरेडोफाइटा नहीं है, ये टेरेडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा, ये पी भूल जाओ, टेरिडोफाइटा। उसके बाद आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स, और उनके बाद आ जाते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो अब इस क्लास में हम इन्हें कवर करेंगे, अगले क्लास में हम एनिमिलिया को कवर करेंगे। द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग द प्लांट्स डिपेंड्स ऑन वेदर द plant body has differentiated distinct parts, has well differentiated distinct parts. The next level of classification is based on whether the differentiated parts of body has special tissues for the transport of water and other substances. Further classification looks at the ability to bear seeds, or whether the seeds are enclosed within the fruit. मतलब क्या? ये क्लासिफिकेशन के 1, 2, 3 ऐसे कैटेगरीज है, और कैटेगरीज के अनुसार क्लासिफिकेशन हुए जा रहा है। पहले कैटेगरी में क्या आता है कि वेदर द प्लांट बॉडी हैज़ डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट पार्ट्स। दूसरे में आ जाता है कि वेदर डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हैज़ स्पेशल टिश्यूज़ फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। तीसरे में आ जाता है कि सीड्स जो है वो फ्रूट्स, मतलब सीड्स बस ऐसे, 1 मिनट में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सीड्स बस ऐसे सीड्स है, या फिर सीड्स के ऊपर ऐसे फ्रूट बना हुआ है, तो ऐसे है। अब थैलोफाइटा, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन फॉल्स इन दिस ग्रुप। मतलब अब मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कृपया ये अपनी नोटबुक में उतार लें। Do not have well differentiated body design. The plants are commonly called algae. These plants are predominantly aquatic, मतलब ज़्यादातर ये पानी में आपको दिखेंगी। इनके एग्जाम से स्पायरोगायरा, उलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, वुल्फा एंड कायरा, या फिर चारा, जो आप कहना है कह लो। अब ये जो है इनके डायग्राम्स है, ये है उलोथ्रिक्स, ये है क्लेडोफोरा, ये है वुल्वा, ये है स्पायरोगायरा,
ये है चारा। अब ये चारा जो है भैया आपको याद हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनमें से जो एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ। बस वो आप क्या कर लो, याद कर लो। ये वुल्वा वगैरह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, लेकिन अगर आपको याद करना है तो थैलोफाइट में ये याद कर लो। थैलोफाइट का देखो अनडिफरेंशिएटेड मास कहाँ पर है, ये देखो ये अनडिफरेंशिएटेड है, ये अनडिफरेंशिएटेड है, ये अनडिफरेंशिएटेड आ जाता है। स्पायरोगैरा में इसका ऐसा कुछ मतलब पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है। अब अगर आप इसमें देखोगे ना तो ये जो ऐसा रिबन रिबन है ना, ये रिबन रिबन रिबन, तो ये है इसका क्लोरोफिल। ये जो ये है न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियस, ये है पायरोनॉइड्स। पायरोनॉइड्स मतलब ऐसी बॉडीज जो स्टार्च के रूप में फूड को स्टोर कर लेती है। ये हो गए बाहर का सेल वॉल। पता नहीं आज मैं यौन क्यों ज़्यादा कर रहा हूँ, शायद मुझे नींद आ रही है। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको नोट कर लेनी है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। अब इसको एम्फीबियंस क्यों कहेंगे, क्योंकि ये लैंड पर रहते हैं लेकिन इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। These are differentiated into stem and leaf-like structure. However, there is no specialized tissue for conduction of water. मतलब इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं है। इससे पहले में भी जाइलम फ्लोएम नहीं है। इसके दोनों एग्जांपल्स याद कर लो, मॉस मतलब फ्यूनारिया और मार्केंशिया, मार्केंशिया एंड फ्यूनारिया या फिर मॉसेस। अब उसके बाद आ जाते हैं टेरेडोफाइटा या फिर पिटेरेडोफाइटा, आपके लिए टेरेडोफाइटा। डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, मतलब इसमें रूट, स्टेम और लीव्स है। इसमें कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए जाइलम और फ्लोएम है, लेकिन इनके जाइलम और फ्लोएम इतने ज़्यादा नए क्लासिफिकेशन, नए कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इन्हें हम कह सकते हैं दीज आर प्रोटोजाइलम एंड प्रोटोफ्लोएम। मतलब इवोल्यूशन में सबसे पहले आने वाले जाइलम और सबसे पहले आने वाले फ्लोएम। फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू, इसके एग्जाम्पल्स है मार्सेलिया, फर्न्स और हॉर्सटेल्स। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ दिस प्लांट्स आर दीज इन 3 ग्रुप्स आर वेरी इनकॉन्स्पिक्यूस। मतलब इतने ज़्यादा हमें दिखते नहीं हैं, इतने ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा हाईलाइटेड स्ट्रक्चर्स नहीं है। जिस तरह से कॉमन जिस तरह से लीव्स है उसी तरह से होते हैं, इसलिए इन्हें क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। क्रिप्टो मतलब हिडन, गैम मतलब गैमेट्स, मतलब दोज विथ हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो मैंने अभी बताया। On the other hand, plants with well differentiated reproductive parts that are ultimately make seeds are called as phanerograms. मतलब जो seeds बनाते हैं उनको हम कहते हैं phanerograms. Seeds are result of sexual reproduction processes. They consist of embryo. मतलब जो sexual reproduce कर लेते हैं उनमें embryo आता है along with फूड स्टोर्ड विच असिस्ट द इनिशियल। मतलब जो, अब देखो इतना बड़ा सीड है ना, कोई भी सीड इतना बड़ा, मैं पेन लेके ड्रॉ कर रही, इतना बड़ा सीड है तो इतना सा ही एम्ब्रियो होता है, बाकी सब इसके लिए फूड होता है ताकि ये इनिशियल ग्रोथ ठीक से कर पाए। द ग्रुप इज़ फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेदर द सीड आर नेकेड और इनक्लोज। मतलब यही जो है इन्हें आगे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में डिवाइड कर लेते हैं बेस्ड ऑन इनका फ्रूट क्लोज्ड है, फ्रूट के अंदर, मतलब इनका सीड फ्रूट के अंदर क्लोज्ड है या नहीं है। जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीड्स, देखो जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड। द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बेयर, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है शायद, बट हम ये फिनिश करके ही ब्रेक लेने वाले हैं। तो इनमें जिम्नोस्पर्म्स में कैसे होते हैं, हिडन सीड्स होते हैं, मतलब ये हमें दिख जाते हैं। दीज आर यूजुअली पेरिनियल, मतलब साल भर में हमेशा एवरग्रीन होंगे और वुडी होंगे, और इनमें हमेशा ही क्या आता रहेगा, मतलब हमेशा रिप्रोड्यूस करते रहेंगे। इसके एग्जांपल है पाइनस एंड साइकस। ये आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में क्या है कि वर्ड इज मेड अप ऑफ ग्रीक वर्ड एंजियो मतलब कवर्ड, स्पर्मा मतलब सीड। मतलब इसमें क्या होता है, सीड के ऊपर एक कवर चढ़ जाती है। These are also called as flowering plants, मतलब सारे flowering plants are
एंजियोस्पर्म्स, आज से याद रखो। इनमें फ्रूट्स भी हमें मिल जाते हैं, मतलब हमारा जो मैंगो है वो क्या होगा, एंजियोस्पर्म होगा। मतलब हमारा मैंगो जो है वो होगा एंजियोस्पर्म, या फिर हमारा जो बाकी सारे संतरा है वो भी होगा एंजियोस्पर्म। Plant embryos in seeds have structures called as cotyledons. Cotyledons are seed leaves because many instances they emerge and become green when the seed germinates. आप एक काम करो, घर में जाओ और मूंगफली का दाना या फिर पीनट या फिर कोई भी सीड लगाओ, तो वो जब प्लांट ग्रो हो जाएगा ना उसमें, तो वो जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं ना, कॉटिलेडॉन्स मतलब अगर ये सीड है तो ये साइड वाली, ये दोनों कॉटिलेडॉन्स है, तो ये ग्रीन पड़ जाते हैं बाद में। मतलब दीज आर हिडन लीव्स ऑफ द न्यू ग्रोइंग प्लांट। बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडॉन एक है या दो है, दीज आर क्लासिफाइड इनटू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स मतलब जिनमें सिर्फ एक कॉटिलेडॉन है, और डाइकॉट मतलब जिनमें दो कॉटिलेडॉन है। अब प्लांट्स का ये कंसेप्ट मैप है जो आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। हमने क्या किया, सबसे पहले प्लांट्स को लिया जिनमें नो डिफ्रेंशिएटेड इन सेल प्लांट पार्ट्स है, उन्हें थाइलोफाइटा कह दिया। जिनमें डिफ्रेंशिएशन दिखा उन्हें ब्रायोफाइटा कह दिया। अब जिनमें वैस्कुलर टिश्यू दिखा उन्हें कह दिया हम उन्हें हमने आगे भेज दिया। जिनमें नहीं दिखा उनको हमने ब्रायोफाइटा में क्लासीफाई कर दिया। अब जिनमें वैस्कुलर टिश्यू दिखा तो उनमें भी हमने ये सोचा कि जो प्रोड्यूस करते हैं सीड्स और जो नहीं करते प्रोड्यूस सीड्स, तो जो नहीं करते प्रोड्यूस उन्हें हमने टेरिडोफाइटा में डाल दिया। जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हमने डाल दिया ऐसे कैटेगरी में कि जो नेकेड सीड्स है और जिनमें फ्रूट्स है। जिनमें नेकेड सीड्स है उन्हें हमने डाल दिया जिम्नोस्पर्म्स में, और जिनमें नेकेड सीड्स मतलब कवर्ड सीड्स है उन्हें हमने डाल दिया एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स में हैव सीड्स विद 2 कोटिलेडॉन्स। और फिर हमने सोचा कि जिनमें सिर्फ एक कोटिलेडॉन तो उसको हमने कह दिया मोनोकॉट, और जिनमें 2 कोटिलेडॉन उन्हें कह दिया हमने डाइकॉट। ये क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इजी है, आपको आ जाएंगे, मैंने पढ़ लिए है। अब एनिमेलिया हम कवर कर रहे होंगे अगले 15 मिनट्स में। एनिमेलिया आर मेनली क्लासिफाइड। अब इनका थोड़ा क्लासिफिकेशन बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑब्वियसली एनिमल्स में वैरायटी सबसे ज़्यादा है। तो एनिमेलिया जो है इनमें सारे के सारे ऐसे एनिमल्स आने लगे जिनमें सेल वॉल नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा मतलब जो हिलने वाले एनिमल्स है, दोज हु कैन वॉक, दोज हु कैन मूव इन शॉर्ट। तो इस तरीके के एनिमल्स यहाँ पे आने लगे। अब एनिमेलिया में सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा मतलब पोर होने वाले ऑर्गेनिजम्स, मतलब जिनमें पोर से छोटे छोटे स्पंजेस। नेक्स्ट आते हैं निडारिया या फिर सिलेंड्रेटा। स्पेलिंग्स सुन लो, सिलेंड्रेटा, निडारिया, सी साइलेंट है, यहाँ पे सी है, सिलेंड्रेटा या फिर निडारिया। उसके बाद हम आ जाते हैं प्लेटीहेलमिंथिस। उसके बाद हम आ जाते हैं, मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, उसके बाद डीपली एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद आ जाते हैं नेमाटोडा। नेमाटोडा के बाद आ जाते हैं एनेलिडा। एनेलिडा के बाद आ जाते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद आ जाते हैं मोलुस्का। मोलुस्का के बाद आ जाते हैं इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा के बाद आ जाते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा के बाद हम सीधा पढ़ने वाले हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंदर और छोटी छोटी कैटेगरीज है जिनका नाम है साइक्लोस्टोमाटा, जो हम बाद में, अब तक सिर्फ हम इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे वर्टिब्रेटा तक। तो आओ यार शुरू करते हैं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और वी आर गोइंग टू डाइव इनटू एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले है पोरीफेरा। पोरी मतलब PORES, ये आपको ऐसे टेक्स्ट बुक में लिख लेना है। फेरा मतलब एनिमल्स, ऐसे मैं बता रहा हूँ। द वर्ड पोरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिज्म विथ होल्स, मतलब पोर्स। These are non-motile animals attached to some solid support
There are holes और pores all over the body. These lead to canal systems. समझ गए? तो मतलब ये कैनल्स इवेंचुअली बना लेते हैं. मैं आपको ये एक कैनल सिस्टम अंदर के अंदर तैयार करते हैं जिसमें से वाटर सप्लाई होता है ताकि इनके अंदर फूड और ऑक्सीजन आते जाए. These animals are covered with hard outside layer of skeleton. देखो देखो ये डायग्राम देखो, ये बाहर का कवर स्केलेटन का. स्केलेटन मतलब बोन वाला स्केलेटन हो ऐसा जरूर नहीं, कई अलग अलग चीज़ों के शुगर कॉम्प्लेक्स से प्रोटीन से भी स्केलेटन बन जाते हैं. द बॉडी डिज़ाइन इन्वॉल्व्स वेरी मिनिमल डिफ्रेंसिएशन एंड डिवीजन इनटू, मतलब मिनिमल डिफ्रेंसिएशन मतलब एक ही टाइप के सेल्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको देखने मिलने वाले हैं. These are commonly called sponges and mainly found in marine habitat, मतलब खारे पानी में मिलेंगी. Examples are Eupalectella, Scion और Spongilla. ये हो गया पोरीफेरा का एग्जाम्पल. अब आ जाते हैं हम सिलेंडरेटा में. सिलेंडरेटा इसको निडारिया भी कहते हैं. These animals living in water show more body differentiation, मतलब इनमें थोड़ा बॉडी डिफ्रेंसिएशन मतलब इनमें ज़्यादा टाइप के सेल्स हमें देखने मिलेंगे. देयर इज़ अ कैविटी इन द बॉडी, मतलब इनमें कैविटी हमें देखने को मिलेगी. द बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 layers ऑफ सेल्स. वन मेकअप सेल्स ऑन द आउटसाइड, मतलब इनमें 2 सेल्स है देखो, एक यहाँ पे और एक अंदर वाली. तो ऐसा है इनर लाइनिंग और आउटर, आउटसाइड द बॉडी और इनर लाइनिंग. और एक बात, ये कॉलोनीज में रहते हैं जैसे कोरल्स, और कुछ तो होते हैं जो अकेले भी रहते हैं जैसे हाइड्रा या फिर जेलीफिश. हाइड्रा मतलब देखो ये एग्जांपल, ये लड़की जैसे दिख रहा है ना, देखो हाइड्रा कैसे ड्रॉ करके दिखो, ये लड़की का मुंह और ये बाल, तो कुछ ऐसा होता है हाइड्रा. हाइड्रा के ये जो होते हैं ना इन्हें टेंटेकल्स बोला जाता है, बाल नहीं टेंटेकल्स. और यहाँ पे इसका मुंह होता है देखो. टेंटेकल्स का यूज़ क्या है? तैरने के लिए, खाने के लिए. जेलीफिश आपको पता होगा. सियानिमोन जो होता है वो कॉलोनीज में रहता है और ये अकेला मतलब ये हिलता नहीं है. नेक्स्ट प्लेटी हेलमिंथिस. प्लेटी से आपको क्या समझ में आता है? प्लेटी मतलब फ्लैट, हेलमिंथ मतलब वर्म, तो ये है फ्लैट वर्म्स. बिल्कुल आपके बेल्ट की तरह या फिर आपके रिबन की तरह या फिर आपके मेजरमेंट टेप की तरह. प्लेटी हेलमिंथ के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेंगे फास्ट. फार मोर कॉम्प्लेक्सली डिज़ाइन देन 2 ऑफ द अदर. समझ गए? मतलब ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन में आ जाता है बाकियों से. नेक्स्ट बात, बायलैटरल सिमेट्री में देखने को मिलती है. बायलैटरल सिमेट्री मतलब क्या? इस चीज़ को इस तरीके से काट सकते हो आप, इस तरीके से. समझ गए? इसे कहते हैं हम बायलैटरल सिमेट्री. मतलब मीनिंग दैट द राइट एंड लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी हैव सेम डिज़ाइन. ह्यूमन्स आर ऑल्सो बायलैटरली डिविजिबल. देखो अब सिमेट्री में 2 टाइप्स होती है, एक रेडियल एक बायलैटरल. बायलैटरल में बीच से काट सकते हो, रेडियल में बहुत सारे एंगल से काट सकते हो. देयर आर 3 लेयर्स ऑफ स्किन. ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3 लेयर्स ऑफ स्किन स्टार्ट होते हैं. एंड ये डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं. 3 लेयर्स मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक. ब्लास्ट मतलब स्किन, ट्रिप्लो मतलब 3, मतलब 3 स्किन्स वाले एनिमल्स. दिस अलाउज आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड. मतलब इनमें कुछ ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं. दस सम डिग्री ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन इनमें दिख जाता है. इनमें कैविटी नहीं है, इनमें बॉडी कैविटी नहीं है. बॉडी इज फ्लैटेंड डॉर्सिवेंट्रली. अब डॉर्सिवेंट्रली फ्लैटन मतलब क्या? ये पत्ता है, पत्ते का ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल साइड है. डॉर्सिवेंट्रली फ्लैट मतलब चपटा.
ये चपटे होते हैं ऑर्गेनिजम्स. दिस इज़ वाई these animals आर फ्लैट वर्म्स, जो मैंने बताया था. दे आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक. आपको एक पता है क्या, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है ना, ये हमारे स्टमक के अंदर लिटरली, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, इंटेस्टिन्स में लिटरली 2-3 मीटर तक लंबे लंबे हो सकते हैं. इनके अगर आप ऑपरेशंस गूगल पे देखो, बस ये डालो, अगर आप खून वून देखना पसंद नहीं करते, डेंजरस चीज़ें देखना नहीं पसंद करते, तो मत देखो. अगर आप करते हो तो फिर एन्जॉय. ऐसे 1-1 मीटर तक लंबे लंबे होते हैं फ्लैट वर्म्स. वो हमारे इंटेस्टाइन में ऐसे बेल्ट की तरह लॉक होके रहते हैं, पकड़े रहते हैं. और जब छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, तो जब वो खाना खाते हैं तो यही लोग खाना खा लेते हैं और फिर बच्चा वीक 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 होते जाता है. लीवर फ्लूक जो होता है ना, वो पिग के अंदर होता है या फिर गोट के अंदर हमें देखने को मिलता है. लीवर फ्लूक कुछ इस तरीके से दिखता है, देखो. कुछ इस तरीके से हमें दिखता है लीवर फ्लूक. इस तरीके से दिखता है प्लेनेरिया. ये होता है टेप वर्म. देखो, ये टेप की तरह फोल्ड होता है, इतना बड़ा होता है. देखो, ऐसे ऐसा होता है ये, और उसके बाद ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा हुआ. तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे हुक्स होते हैं जिससे वो हमारी इंटेस्टाइन पे ऐसे हुक गड़ा के रहता है. नेक्स्ट, नेमाटोडा. नेमाटोडा मतलब वर्म्स. नेमाटोड्स या फिर वर्म्स आपने सुना होगा. तो दीज आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब दोनों साइड से सिमेट्रिकल है. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है. हावेवर बॉडी सिलेंड्रिकल रैदर देन फ्लैटन, मतलब बॉडी सिलेंड्रिकल होता है, फ्लैट नहीं. देर आर टिश्यूज़, मतलब इसमें टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं, बट कोई भी ऑर्गन देखने को मिलता नहीं है. ऑल्दो सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी, मतलब थोड़ा थोड़ा बॉडी कैविटी मिलता है, जिसे सूडोसिलम कहते हैं. अब ये नया वर्ड है. इस चैप्टर में बहुत सारे नए वर्ड्स हैं, आपको याद करने हैं. जैसे मैं बता रहा हूँ, सूडो मतलब झूठा, सूडोपोडिया मतलब झूठे पैर. उसी तरह से सूडोसिलोम मतलब झूठा कैविटी इसमें है. These are very familiar as parasitic worms causing disease such as elephantiasis, filarial worm, worms in intestine, roundworm and pinworm. Some examples. अब again मैं आपको एलिफेंटियासिस शॉर्ट में बता देता हूँ. एलिफेंटियासिस मतलब अगर किसी को हो जाए ना, तो उसका पैर कुछ इस तरीके से फूल जाता है पेशेंट का, वो फिर पैर काटना भी पड़ सकता है. तो इस तरीके से होता है एलिफेंटियासिस. इंटेस्टाइन में जाके ये लोग होल बना लेते हैं और इंटेस्टाइन में आप जो खाना खाते हो उस पर ये जिंदा रहते हैं. एग्जाम्पल्स आर अस्कैरिस एंड वुचेरिया ब्रैंकोफ्टिस. वुचेरिया ब्रैंकोफ, ये आपको ज़रूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ आपको. वुचेरिया नाम क्या है, इन्हें कहते हैं हम एस्टेलमेंथिस. एस्टेलमेंथिस मतलब राउंड वर्म्स, WORMS. अब आगे आते हैं एनीलिडा. एनी मतलब रिंग, लीडा मतलब वर्म. तो अब ये क्या होता है, ये भी बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक बट हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी. ट्रू बॉडी कैविटी मतलब इनके बॉडी के अंदर कैविटी है, हवा है. दिस अलाउज ट्रू ऑर्गन्स टू बी पैकेज्ड इन द बॉडी कैविटी, मतलब इनके बॉडी कैविटी में ऑर्गन्स होते हैं. हमारे भी बॉडी के अंदर 2-3 कैविटीज़ होती है. जैसे चेस्ट के ऊपर से, मतलब हमारा जो रिब केज है, रिब केज के ऊपर एक कैविटी, रिब केज के नीचे एक कैविटी, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए और एक कैविटी. इस तरीके से 1-2-3 कैविटीज़ तो आपने देख ली. स्कल के अंदर और एक कैविटी, ये हो गई 4th कैविटी. नेज़ल चैम्बर के अंदर भी एक कैविटी होती है, ये हो गई 5th कैविटी. ऐसी कैविटीज़ हमें देखने को मिल जाती है. लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेसिक ऑर्गेनिजम्स है, इसलिए इनमें 1-2 कैविटीज़ हुई तो भी बहुत बड़ी बात होती है. दस देर इज़ एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंसिएशन, मतलब सबसे पहले हमें ऑर्गन्स एनालिडा में दिखने को मिल जाते हैं. दिस डिफ्रेंसिएशन ऑकर्स इन द सेगमेंटल फैशन, मतलब देखो, ये जो डिफ्रेंसिएशन है ना, ये कुछ इस तरीके से होता है. पहले इसमें 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 इसमें, अब ये पूरा का पूरा एक वर्म ही बन जाता है. तो हर सेगमेंट में सेम ऑर्गन्स आपको देखने को मिल जा सकते हैं. विद segments lined up with each other from head to tail. These animals are found in variety of habitats, fresh water, marine water and land as well.
मतलब ये हर जगह देखने को मिलते हैं। अर्थवर्म्स, लीचेस आर सिमिलर एग्जांपल्स। लीचेस क्या होते हैं? लीच लीच मतलब वो ऐसा एनिमल होता है ना, कुछ इस तरीके से दिखता है। वो बारिश के टाइम पे पैर पे चिपक जाता है और फिर खून सक करने लगता है। ये नेरिस भी एक एनिमल है जो काटता है। अर्थवर्म, फार्मर्स फ्रेंड, आपको पता होगा। ये हो गया एनिलिडा के बारे में। देखो ऐसे रिंग रिंग वाले स्ट्रक्चर्स है ना इनमें, ऐसे 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 ऐसे। आई होप यू गाइज आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मतलब जॉइंट, पोडा मतलब लेग्स, joint legs, probably the largest group of animals. These animals are bilaterally symmetrical, मतलब दोनों साइड से सिमेट्रिकल होते हैं और सेगमेंटेड भी होती है। देयर इज़ एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब बाकी की जो बॉडी की सेल्स है वो खून के बाथ टब में नहाती है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की मदद से वेन्स के अंदर से ब्लड पास होता है हर सेल के पास थोड़ा थोड़ा। समझ गए? तो इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब इनमें सेल के ऐसे बाथ टब में बाकी सारी सेल्स नहा रही है और न्यूट्रिशन ले रही है। सो द ब्लड डज नॉट फ्लो इन द वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स। तो इनमें ब्लड वेसल्स इतनी वेल डिफाइंड होती नहीं है। द सिलोमिक कैविटी इज़ ब्लड फिल्ड, मतलब जो इनका जो कैविटी होता है उसमें खून भरा होता है। इनमें जॉइंट लेग्स होते हैं। आर्थ्रोपोड मीन्स जॉइंट लेग्स, जो मैंने अभी बताया आपको। सम फैमिलियर एग्जांपल्स आर प्रॉन्स, मतलब झींगे जो आप खाते हो, मतलब हम यहाँ पे खाते हैं महाराष्ट्र में। बटरफ्लाइज मतलब वो बटरफ्लाइज जो उड़ते हैं स्प्रिंग के टाइम में। हाउस फ्लाइज मतलब मक्खियाँ। स्पाइडर्स मतलब स्पाइडरमैन, यस यू गेस्ड इट राइट, वो स्पाइडरमैन वाला स्पाइडर। स्कॉर्पियोन्स, स्कॉर्पियोन्स मतलब बिच्छू, कट गया पापी बिच्छू हुआ। क्रैब्स, क्रैब्स मतलब खेकड़े। अब आपने क्रैब्स कहाँ पे देखा होगा? जिग एंड शार्क को पता है ना, उस कार्टून में आपको क्रैब्स देखने को मिल जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं, इनके ऊपर ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होते हैं, तो वो हो गए क्रैब्स। देखो ऐसा होता है क्रैब। ये देखो ये प्रॉन, यहाँ पे क्रैब का इमेज नहीं दिख रहा, लेकिन क्रैब कुछ मैंने ड्रॉ किया था वैसा दिखता है। ये हो गया मोलुस्का। मोलुस्का, मोलुस्का मतलब सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाला है। अब और एक बात, इन इन आर्थ्रोपोड्स के, दिस इज़ द बिगेस्ट फाइलम, लिख लो कहीं पे, बिगेस्ट मतलब इनमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, अगर आप कोई भी 10 एनिमल्स उठा लो तो उनमें से 7 लोग आर्थ्रोपोडा के निकलेंगे, एक मोलुस्का का निकलेगा और बाकी सारे बाकी के निकलेंगे। तो इमेजिन करो ह्यूमन पॉपुलेशन से कितने ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है, इनमें कितनी ज़्यादा वैरायटी है। मोलुस्का देख लेते हैं। मोलुस्क बायलैटरली सिमेट्रिकल है। बायलैटरल सिमेट्रिकल मतलब सिर्फ ऐसे ही तोड़ सकते हो, ऐसे 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 नहीं तोड़ सकते। द सिलोमिक कैविटी इज़ रिड्यूस्ड, मतलब इनमें थोड़ा सेलोम मतलब कैविटी रिड्यूस हो जाता है और इनमें थोड़ा सा ही सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब इनमें भी खुला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। किडनी लाइक ऑर्गन्स भी होते हैं इनमें एक्सक्रीशन के लिए। इससे पहले हमने इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स नहीं देखे एक्सक्रीशन के लिए, इनमें किडनी जैसे ऑर्गन्स देखते हैं। तो आप पूछोगे सर इनमें क्या होते हैं? इनमें फ्लेम सेल्स नाम है उनका, वो होते हैं। देर इज़ फुट दैट इज़ यूज फॉर मूविंग अराउंड, मतलब इनमें पैर भी होते हैं, टेंटेकल्स भी कह सकते हो। एग्जाम्पल है इनके स्नेल और मसल्स। मसल्स मतलब जो सॉफ्ट सॉफ्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, और स्नेल्स मतलब वो स्नेल जो स्लोली स्लोली वॉक करती है वो। इकाइनोडर्माटा, इकाइनो म्हणजे मतलब इकाइनो मतलब SPINY स्पाइनी, डर्माटा मतलब स्किन, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें स्पाइनी स्किन है, स्पाइनी मैमल्स इन्हें कह सकते हैं।
इकाइनो मीन्स हेजहॉग, हेजहॉग मतलब स्पाइन्स वाला एनिमल। डर्मा मतलब स्किन, दस दीज आर स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिजम्स। एक्सक्लूसिवली मराइन मतलब ये सिर्फ और सिर्फ खारे पानी में आपको मिलने वाले हैं। इनके एग्जांपल्स में क्या आते हैं? स्टारफिश, स्टारफिश याद रखो। इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, इनमें भी सिलोमिक कैविटी होती है। दीज आर पेक्यूलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब्स मतलब इनमें ना देखो, हमारे में जैसे ब्लड वेसल्स होती है ना, तो इनमें ऐसा एक वाटर का सिस्टम होता है जिसकी मदद से ये पूरा का पूरा स्केलेटन हिलाते हैं। इनका स्केलेटन बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। इनका स्केलेटन बॉडी के बाहर होता है, बॉडी के अंदर नहीं। एग्जाम्पल है सी स्टार्स, सी अर्किन्स, अर्चिन्स, जो भी बोलना है बोल लो। एंटीडॉन मतलब फेदर स्टार, होलोथ्यूरिया मतलब सी कुकुम्बर, इकाइनोस मतलब सी अर्चिन, एस्टरिस मतलब सी स्टार। एस्टर इसमें आपको स्टार नहीं दिख रहा स्पेलिंग में, STER, तो ये स्टार हो गया। प्रोटोकॉर्डेटा मतलब प्रोटो मतलब इनिशियल या फिर बिफोर, कॉर्डेटा मतलब कॉर्ड से पहले। मतलब ये ऑर्गेनिज्म ऐसे है जिनमें थोड़ा थोड़ा कॉर्ड देखने को मिला था, तो उस थोड़े थोड़े कॉर्ड को हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, जो रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है। और एक बात इनकी कि इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलम होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। और एक बात कि नोटोकॉर्ड जो होती है वो कुछ लाइफ स्टेजेस में हमें मिलती है, ये हमेशा के लिए नहीं होती, समझ गए? जो बैक में रन करती है, जो नर्वस टिश्यूज़ को सेपरेट करती है गट से, गट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से। अब आप पूछोगे सर ये तो हमारे में भी है, हाँ, लेकिन हमारे में स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे में नोटोकॉर्ड नहीं। नोटोकॉर्ड कुछ टाइम ऑफ लाइफ के लिए होती है, ये बहुत पहला रूप है न्यूरल सिस्टम का या फिर न्यूरॉन्स का। इट प्रोवाइड्स मसल्स फॉर मसल्स अटैचमेंट। मतलब ये देखो, नोटोकॉर्ड कुछ इस तरीके से होता है ऑर्गेनिज्म में, इस पे ऐसे मसल्स जॉइन हुए रहते हैं, और ये नर्वस कंट्रोल में भी काम आता है। तो फिर अगर ये मूव करेगा तो मसल्स भी मूव करेंगे। प्रोटोकॉर्डेटा may not have proper notochord present in all stages for the entire length of the animal. Protochordata are marine animals. एग्जाम्पल है इनके बेलेनोग्लॉसस, हाईलाइट करता हूँ, बेलेनोग्लॉसस, हर्डमेनिया एंड एम्फियोक्सिस। देखो इस तरीके से होता है बेलेनोग्लॉसस। इसका देखो यहाँ पे हेड है, यहाँ पे कॉलर है, और इसको हम कहते हैं जेनाइटल विंग्स, मतलब इससे ये रिप्रोड्यूस कर लेता है। ये है ब्रैंकियल रीजन मतलब गले वाला रीजन, कॉलर के नीचे गले वाला रीजन है। और ये है प्रोस्थेटिक रीजन। ये आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे होता है बायलोनोग्लासिस, ध्यान में रख लो। अब आ जाते हैं वर्टिब्रेटा पे। दीज एनिमल्स हैव ट्रू वर्टिब्रल कॉलम, इंटरनल स्केलेटन मतलब बॉडी के अंदर में स्केलेटन है, अलाउ कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल्स। हम मतलब वर्टिब्रेटा में कम्प्लीटली डिफरेंट मसल का अटैचमेंट हमें देखने को मिलता है। वर्टिब्रेटा आर बायलैटरली सिमेट्रिकल मतलब बायलैटरली मतलब मैंने बताया सिर्फ दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, हाफ में। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, विथ कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशंस ऑफ बॉडी टिश्यूज़ भी हमें देखने को मिलता है। कॉर्डेट्स हैव नोटोकॉर्ड, हैव डोर्सल नर्व कॉर्ड, आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, हैव पेयर्ड गिल पाउचेस एंड आर सिलोमेट। अब वर्टिब्रेट्स के अंदर 6 क्लासेस है। अब ये 6 क्लासेस हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर रहे होंगे। आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा सा फास्ट गया होगा, लेकिन समझ में ज़रूर आया होगा। इसके एग्जांपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ 9th-10th के बच्चों के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग विन साइंस। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साइक्लोस्टोमाटा वगैरह पढ़ने के लिए, वर्टिब्रेटा के पार्ट्स पढ़ने के लिए। थैंक यू।